शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। इस बात का आभार और धन्यवाद अदा करते हुए कि जिस तरह से आज कस्टमर्स ने अपने ग्रुप को बनाया और इस नई मुहिम में जहां कस्टमर अपने हक की लड़ाई सही डायरेक्शन में लड़ते हुए आज उस दिशा में बढ़ रहा है जहां पर उसकी लायबिलिटी बड़े आसानी से पूरी होने के रास्ते मिल जाएंगे। पिछले 1.5-2 सालों में आप सभी ने देखा किस प्रकार से आप सभी लोगों को अलग अलग भ्रामक बातों से, अफवाहों से आप सभी के अंदर एक भय, एक डर पैदा करके कंपनी के प्रति उकसाया गया। और आज जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके इस कदम पर आपका साथ देने के लिए तत्पर हो जाएं, लेकिन चंद ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे इस अभियान में जो बिला वजह अतार्किक तरीकों से आपको इस मुहिम से भटकाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी जो संख्या पहुंच चुकी है माननीय न्यायालय में, जिनके एफिडेविट साइन हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं, वो संख्या इतनी है कि आपकी बात को कोर्ट में रखा जा सके। आगामी तारीख हो जाने के बाद न्यायालय के समक्ष आपका दस्तावेज पहुंचने की शुरुआत होने के साथ साथ मैं सहयोग करूंगा उन सभी लोगों का जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं कि तकरीबन 200 से लेकर 500 लोग, इनकी एक नई संख्या एक नए जत्थे के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष पहुंचे और अपनी बातों को जायज़ और लीगल तरीके से रखने के लिए आप सभी लोगों के हलफनामे लगाए जाएं और दिए जाएं। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोगों के जो दस्तावेज हैं, यानी आपके पेमेंट प्रूफ, सबसे अहम वो है कि आपने कंपनी में पैसा दिया हुआ है, उस दस्तावेज को ज़रूर से ज़रूर सजो कर रखें और इसे लेकर के जाएंगे। मैं अपनी इस वॉइस रिकॉर्डिंग में आप सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि आप सभी जो काफ़ी उत्साह के साथ, उत्सुकता के साथ इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, इस मुहिम से जुड़ने के लिए एक प्रॉपर तौर तरीका तैयार किया जाए ताकि किसी प्रकार से कोई भी भगदड़ न मचे, किसी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज़ ना होने पाए जिससे किसी को लगे कि हाँ उसे प्राथमिकता दी जा रही है और दूसरे को नहीं दी जा रही है। तो डिसीजन जो लिया गया है, आगामी तारीख, इस तारीख के बाद जो अगली तारीख आएगी उस तारीख के बीच में कम से कम न्यूनतम संख्या 200 लोगों की, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट दिखाई देती है कि अगर ऐसा लगता है कि नहीं 500 लोगों का भी कर देना उचित रहेगा तो कम से कम संख्या को बढ़ाकर 500 तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए पूर्ण रूप से जैसे अब तक आप सभी लोगों का सहयोग मिला है और आपको सहयोग दिया गया है, वैसे सहयोग की अपेक्षा की जाएगी और वैसे सहयोग आप सभी को दिया भी जाएगा। यानी अगर आप पहुंचते हैं अपने एफिडेविट को के लिए तो आपके पहुंचने के बाद से आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरा का पूरा खर्चा उसी संस्था के द्वारा बेयर किया जाएगा जो संस्था अब तक आपको सहयोग दे रही है। फिलहाल फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप इस पूरे आयोजन में 1 रुपया भी किसी को नहीं देंगे, 1 रुपया भी किसी के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। अपनी स्वेच्छा से आप अपने खान पीन में जो खर्च करना चाहे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि 1 गिलास पानी भी आप किसी को इस नाम पर नहीं पिलाएंगे कि आपका वो काम कर रहा है, मानवता के आधार पर आप पिला दें। अब आप सभी लोगों से निवेदन है कि आगामी डेट तक इंतजार करें, प्रार्थना करें, आशा भी रखें कि शायद माननीय न्यायालय के अंदर इस बार जो लोगों ने अपील की हुई है उनकी पिटीशन पर अगर सुनवाई होती है तो माननीय न्यायालय का रुख धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। हकीकत में यह मान के चलिए कि न्यायालय के अंदर यदि सही बात पहुंच जाए तो न्यायालय में इंसाफ होने में देरी नहीं लगती है। ये आज और इससे पहले और आने वाले समय में हमेशा आपको इसके उदाहरण कई बार देखने को मिलेगी। न्यायालय के अंदर एक चीज ऐसी पहुंचनी चाहिए जिस सिरे को पकड़ करके न्यायाधीश महोदय उस इंसाफ की तरफ अपनी कलम बढ़ा सकें जो जनता का अधिकार है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मैसेज मैं देना चाहूंगा
उन सभी एसोसिएट और कस्टमर को जिन्हें अब तक किसी प्रकार से प्रलोभन के द्वारा या धमकी के द्वारा बहकाया गया, उकसाया गया, दबाया गया कि यदि तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा मेरे पास कई साक्ष्य आए हैं जिनमें कस्टमर्स को इस बात के लिए भी प्रेशर किया गया कि आप जाइए एफआईआर कराइए। एफआईआर कराने के बाद यदि कस्टमर ने अपनी एफआईआर वापस लेनी चाहिए या कस्टमर कंपनी के प्रति अगर कहीं से थोड़ा सा भी नरम रहा है तो उसे समझाया गया है, धमकाया गया और आज भी कोशिश की जा रही है। आज भी विरोधियों के द्वारा ये कोशिश लगातार निरंतर की जा रही है, ऐसे एसोसिएट तक पहुंच करके, ऐसे प्रेसिडेंट तक पहुंच करके, ऐसे लोगों तक पहुंच करके जिनका कंपनी के प्रति पहले विश्वास रहा है, तो उन लोगों तक जा करके लोग उन्हें अपनी अपनी मीठी बातों से प्रेशर देकर, धमकाकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं शाइन परिवार के कई ऐसे एसोसिएट्स जो आज भी शाइन पर विश्वास रखते हैं, जो आज भी जिन्हें इस बात का विश्वास है कि शाइन ने गलत नहीं किया, लेकिन मजबूरीवश कहीं ना कहीं वो सरेंडर कर चुके हैं, उनके आत्मविश्वास को जगाने के लिए मैं अगली मुहिम उन्हीं एसोसिएट के लिए शुरू करने जा रहा हूं, जो बदलते हुए माहौल में जिन्हें कंफर्ट मिलना अगर शुरू हो जाए कि न्यायालय के अंदर यदि सच्चाई सामने आने लगी तो ऐसे सारे लोगों की पोल पट्टी खुलनी शुरू हो जाएगी जो अब तक झूठ के आडंबर पर ये कार्य करते गए हैं। और इनका मकसद कुछ नहीं था, सिर्फ साइटों पर होने वाली लूट में हिस्सा लेना था कि किसी साइट पर अगर पैसा कलेक्शन हो रहा तो पैसे में से इनको क्या मिलेगा। ऐसे साक्ष्य जुटने शुरू हो चुके हैं, ऐसे साक्ष्य आने शुरू हो चुके हैं और ऐसे गलत किए गए कार्यों के खिलाफ कंपनी ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एक बात आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इतनी कमजोर हमारी व्यवस्था नहीं थी या है कि हम पर आरोप लगते रहें और हम उसका जवाब न दे पाए। लेकिन जिस न्याय के मंदिर में आरोप प्रत्यारोप की यह प्रक्रिया चल रही है उसकी गरिमा है, जहां पर जब आरोप का समय चल रहा है तो आरोप के साथ साथ जांच भी चल रही है। जांच के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है और बयान रिकॉर्ड करने के बाद सिर्फ उसकी फाइल लगाई जा सकती है। फाइल लगाने के बाद तब जब उस पर बहस शुरू होती तब आपके सामने, आपके समक्ष आएगा कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। तो मैं आप सभी लोग बताना चाहूंगा कि इस बीच में हम पर जितने भी आरोप लगाए गए किसी के साक्ष्य मिले नहीं, ऐसी रिपोर्ट लग चुकी है। आप में से जो बुद्धिजीवी हैं अपने स्तर पता कर सकते हैं, अन्यथा फाइल बहुत बड़ी है, व्हाट्सएप पर जा नहीं सकती है। लेकिन बहुत जल्दी आप सभी लोगों को इसके बारे में सूचना दी जाएगी, आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और आप सभी खुद न्यायालय के द्वारा आने वाले समय में होने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर जितने अब तक आरोप लगाए गए, मैं बता देता हूं कि जिसमें 60,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाए गए हम पर, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ विदेश पैसा भेजने का जो हम पर आरोप लगाया गया वो कहीं पे सिद्ध नहीं हुआ है। साउथ अफ्रीका में हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो बताया गया वो कहीं सिद्ध नहीं हुआ है, उसके कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। डबल पासपोर्ट, इसके कहीं कोई साक्ष्य नहीं आए हैं। नेपाल के अंदर ठगी करते हुए पकड़े जाने के बाद वहां से दूसरे पासपोर्ट फरार हो जाना, इसका भी कोई साक्ष्य आज तक नहीं मिला है। ऐसी कई चीजें हैं जो हम पर आरोप लगाए गए जिसका कोई भी साक्ष्य आज तक माननीय न्यायालय के समक्ष इससे पहले जांच एजेंसियां दे नहीं पाई और रिपोर्ट में कहीं ऐसी चीज दिखाई भी नहीं दे रही है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इन्हीं आरोपों की वजह से आप सभी लोगों का पिछले कई साल बर्बाद हुआ है। कंपनी तब भी तैयार थी अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए, कंपनी आज भी तैयार अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए। अब जब माननीय न्यायालय के अंदर इस बात पर बहस होनी शुरू होगी कि आरोप जो लगाए गए इसके साक्ष्य क्यों नहीं मिले, और यह बात सामने आएगी कि यदि कोई घटना घटी होती तो उसका साक्ष्य होता, तो यह मान चलिए कि माहौल तेजी से बदलेगा और इस तरफ भी डाइवर्ट होगा कि फिर ये आरोप लगाए क्यों गए, इसके पीछे लगाने की सच्चाई क्या थी। और उस जांच में एक बार फिर से अगर खुलकर ये सामने आता है कि इसके पीछे आरोप उन्होंने लगाया जिन्होंने फायदा कमाया इस आरोप को लगाने का, तो यकीन जानिएगा ये मेरा अपना आत्मविश्वास है कि इस पूरी लड़ाई में मैदान में जो लोग लड़ रहे हैं उनमें से किसी का कानूनी ज्ञान उतना गूढ़ नहीं होगा जितना मेरा ज्ञान है। तो मैं अच्छे से जानता हूं कि आने वाले वक्त में क्या कदम उठने वाले हैं और क्या होने वाला है। इसके लिए मैं सभी अपने शाइन परिवार के एसोसिएट्स
जो आज डर करके दबे हुए हैं कहीं पर और ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो उन्हें आज ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया करके उनके चंगुलों से निकलने का प्रयास करें। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक पैनल तैयार करूंगा, जिस पैनल में ऐसे लोगों को मैं इनवाइट करूंगा जुड़ने के लिए जो भविष्य में शाइन के साथ खड़े होकर के सिर्फ इस बात की गवाही दे सकें कि हाँ, उनको भी दबाया गया, उन्हें भी ब्लैकमेल किया गया, उन्हें भी धमकाया गया। ऐसे साक्ष्य शुरू हो चुके हैं जिसमें एसोसिएट को बरगला करके, लालच दे करके, धमकी दे करके अपने साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारे साक्ष्य जिस दिन माननीय न्यायालय के समक्ष जाने शुरू हो जाएंगे, उस दिन यकीन जाने चीजें बहुत बदलेंगी। विश्वास रखें इस बात का। इस लड़ाई का जो सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, वो इस मुकदमे में मेरा आना। और मैं आप सभी लोग बता देना चाहूंगा कि मेरी हार्दिक अभिलाषा इस बात की है कि इस मुकदमे की पैरवी मैं खुद करूं, डर कर नहीं, छिप कर नहीं, दूर रह करके नहीं। और एक बार मेरे कस्टमर्स को रास्ता मिलना शुरू हो जाए, एक बार ये बात सिद्ध होनी शुरू हो जाए कि कंपनी जिस चीज को कह रही थी कंपनी उसको पूरा कर रही है, एक बार हमें कसौटी पे आजमा भी लिया जाए कि क्या हम अपने किए गए वादे पूरा कर सकते हैं कि नहीं। एक बार जब चीज होनी शुरू हो जाएगी, टीम प्रॉपर काम करने लगेगी, जो टीम इसमें संलिप्त होंगी, चाहे पोजीशन देने का हो, चाहे रजिस्ट्री कराने का हो, चाहे कस्टमर्स के जो भी लायबिलिटी है उनको चेक करके सेटल करने का हो, एक बार ये हो जाए, मैं खुद ब खुद इस पूरे मुकदमे को लीड करने के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं ये मुकदमा लड़ूंगा। मैं इस लड़ाई को बंद नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिद है। इस मुकदमे में जितने आरोपी हैं, जिन्होंने सच में गबन किया है, जिन्होंने सच में अपराध किया है, जिन्होंने सच में लूटा है कंपनी को, उन सब के जब तक चेहरे से नकाब नहीं नोच दिए जाएंगे तब तक ये लड़ाई मैं बंद नहीं करूंगा, चाहे अकेले मुझे लड़ाई क्यों ना लड़ना पड़ जाए। आप में से जिन एसोसिएट्स को ऐसा लगता है कि हाँ, इस लड़ाई मेरा साथ देना चाहिए, वो तैयारी कर ले। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इस लड़ाई में लड़ने के लिए सबसे पहले नियत का होना जरूरी है, वो मेरी मजबूत है। हिम्मत का होना जरूरी है, वो मेरे अंदर कितनी है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। लड़ने के जज्बा होना जरूरी है। आप अच्छे से मुझे कई सालों से देख रहे हैं कि मेरे जज्बे के अंदर अगर मैं किसी बात के खिलाफ लड़ने आ जाऊं तो कितना मजबूत और कितनी मजबूती से मैं टिका रह सकता हूं। अब आ जाती है बारी कि बेहतर से बेहतर वकील करके बेहतर से बेहतर तरीके से मुकदमे की पैरवी करने के लिए अगर धन की भी आवश्यकता पड़ती है, तो आप सभी ने देखा है कि आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, जिसका कोई नतीजा मुझे नहीं आया। आप सभी ने देखा है कि लायबिलिटी उतारने के साथ साथ साइट पे डेवलपमेंट कराने के लिए मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, जिसका कोई नतीजा मुझे अभी तक नहीं मिला है। आप सभी ने देखा है कि हिंदुस्तान में आपको काम करवाने के लिए मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, जिसका नतीजा मुझे नहीं मिला है। अगर मैं उस समय यह कर सकता हूं, तो जिस समय मुझे अपनी लड़ाई लड़नी होगी, जिस समय मुझे अपनी इज्जत की लड़ाई लड़नी होगी, जिस समय मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना होगा, जिस समय मुझे अपनी कंपनी के लिए लड़ना होगा, उस समय अगर मैं पूरा फोकस इस पर कर दूंगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस लड़ाई को मैं किस स्तर तक लेके जाऊंगा। हर स्तर पर, हर लेवल पर लड़ाई जाएगी। तो मजबूती से अपनी सीट बेल्ट को आप भी बांध करके बैठिए, क्योंकि बहुत जल्दी अब मैदान के अंदर इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं उतरने वाला हूं। और यकीन जानिए, जिस दिन मैं उतरूंगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए, बस तब तक मैं इंतजार कर रहा हूं जब तक माननीय न्यायालय के समक्ष कस्टमर को रास्ता नहीं मिल जाता। जिस दिन रास्ता मिल गया, उस दिन के बाद से आप मेरी तारीख देखेंगे कि मैं कब आ रहा हूं, और इस लड़ाई की धार देखेंगे। आज की वॉइस नोट कस्टमर्स को और एसोसिएट को एक संदेश देने के लिए है कि सभी ग्राहक आगामी तारीख का इंतजार करें। इसके बाद आप में से तकरीबन कम से कम 200 लोग, और अगर डिमांड ज़्यादा रही तो 500 लोगों को सम्मिलित किया जाएगा इस अभियान के अंदर जो आपने चला रखा है। उसके लिए जो भी कार्रवाई में जो भी धन उपयोग होगा, वो पूरी तरीके से आपको कहीं कोई खर्च नहीं करना है। साथ ही साथ उन सभी एसोसिएट्स के लिए संदेश जो अब तक भटक चुके हैं, भटकने कगार पर हैं, अगर आपको लगता है कि आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि आपको मेरे सपोर्ट की आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ खड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया आप मुझे मैसेज करें इसी नंबर पर। मैं हर उस एसोसिएट से कनेक्ट होना चाहूँगा
उससे किसी प्रकार की कोई सेल्स की उम्मीद नहीं करता हूं मैं, उसे किसी प्रकार किसी मार्केटिंग नहीं लगाऊंगा मैं, उसे किसी प्रकार किसी बिजनेस प्लान बारे में प्रोत्साहित नहीं करूंगा मैं, उसे किसी प्रकार से कोई भी ऐसी साइंस सिटी की लाइबिलिटी या जमीन या प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बात करूंगा मैं सिर्फ उससे बात करना चाहूंगा उसकी अस्मिता, उसकी गरिमा, उसकी इज्जत, उसके प्रोटेक्शन की। बाकी बातें आपसे बाद में हो जाएंगी, लेकिन यदि अपनी इज्जत, अपनी गरिमा, अपने प्रोटेक्शन और आने वाले वक्त के रास्ते की बात करना होगा तो मुझे जरूर मैसेज करिएगा। इसके अलावा किसी प्रकार के कार्य, किसी प्रकार की साइट, किसी प्रकार के अन्य सपोर्ट के बारे में नहीं, लेकिन सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन और आने वाले रास्ते के बारे में अगर आपको बात करना है तो मैसेज जरूर करिएगा। मैं इंतजार करूंगा। इस तारीख के बाद से मैं पैनल बनाना शुरू करूंगा, ऐसे लोगों को जोड़ना शुरू करूंगा जिन लोगों ने अब तक साइटों पर ईमानदारी से काम किया है। मैं उनसे भी बात करूंगा, मैं खुद उन्हें फोन करूंगा, उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कराऊंगा। अभी आपके बारे में डिक्लेयर नहीं करूंगा ग्रुप के ऊपर, जब वक्त पड़ेगा तो मैं आपको बिल्कुल सामने लेकर के आऊंगा। जहां आवश्यकता पड़ेगी कि हाँ अब जरूरत पड़ गई है, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, अब आप इस लड़ाई के अंदर उतरने के काबिल हो चुके हैं, तो जरूर आपको सामने किया जाएगा और मेरी कोशिश होगी कि आपको सामने लाए बगैर ये लड़ाई में जीत जाऊं। धन्यवाद।